हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9 है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करें, जो कि बुक RS अग्रवाल का होगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है वो इससे प्रीवियस वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यहाँ पर कुछ फिगर गिवन है, इसमें इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरीके से फिगर यहाँ पर है। ये L है, जस्ट इसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट है ये, और एक पॉइंट ये P है, और इस पर एक पॉइंट यहाँ पर Q। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये पॉइंट है और इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ये है। इस पॉइंट नेम यहाँ पर गिवन है D, और इसके बारे में क्या बताया गया है कि जो AB लाइन है, यानी कि जो लाइन L है यहाँ पर, ये लाइन है, ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगा। ये पॉइंट गिवन है इन द गिवन फिगर द लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ये, यानी कि जो लाइन L है ये एंगल ये के लिए बाइसेक्टर है। जस्ट इसके बाद इसमें क्या गिवन है, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L, और जो B है वो इस लाइन पर कोई एक पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्या है, इफ BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल ये, यदि BP और BQ जो हैं वो इस एंगल के आर्म्स यानी कि इस पर और इस पर परपेंडिकुलर हैं, देन फिर क्या है टू B of the arms angle A, then so that APB is congruent to एंगल एक ट्रायंगल AQB। जो ये PB है ये कॉन्ग्रुएंट होगा AQB के। जस्ट इसके बाद प्रूव करना है BP इज इक्वल टू BQ। जो BP है वो BQ के इक्वल है, या फिर ये बोल सकते हैं कि B इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, यानी कि जो B है वो इससे और इससे इस आर्म से, दोनों आर्म से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, यानी इक्वल डिस्टेंस पे। ये बात प्रूव करना है। बात समझ में आया होगा क्या है इसमें कि ये लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट B लिया गया है, और ये लाइन इस एंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ से B से इस पर एक पॉइंट लाइन है BP जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये BP हो गया यहाँ पर, और जो BQ है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस लाइन पर। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर क्या शो करना है कि जो ये साइड है ये इसके इक्वल है, और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जो बातें गिवन है उसको राइट करते हैं। गिवन दैट the line L is angle bisector of एंगल ये, जो लाइन L है वो एंगल ये के लिए एंगल बाइसेक्टर है, एंड जो BP होगा ये परपेंडिकुलर है AP, एंड BQ परपेंडिकुलर टू AQ। ये दो पॉइंट गिवन है, इस बात को राइट करते हैं। अब जो प्रूफ करना है उसको भी राइट करेंगे। देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है यहाँ पर कि ट्रायंगल जो हमारा ये PB है, फर्स्ट ट्रायंगल ये PB ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ये QB के लिए। अब ये PB और ये QB ये दोनों आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, नेक्स्ट क्या है, ये जो BP है ये BQ के इक्वल है। ये बात भी प्रूव करना है, BP इज इक्वल टू में BQ। ये दो पॉइंट यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ फर्स्ट, देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रूफ में जो है वो ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ये PB, एंड सेकेंड ट्रायंगल है ट्रायंगल ये QB। ये दो ट्रायंगल हैं ये PB और ये QB। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। देखिए यहाँ पर ये एंगल्स जो है ये आपस में इक्वल है इसके, क्योंकि ये लाइन इस एंगल के लिए एंगल बाइसेक्टर है। ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है, यानी एंगल और ये कॉमन साइड मिल जाएगा, जिसके हेल्प से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। तो एंगल ये PB जो होगा, एंगल APB इक्वल में एंगल ये QB, यानी कि APB और ये QB ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। जस्ट इसके बाद ये एंगल जो है PAB, एंगल PAB ये इक्वल होगा एंगल QAB। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ये, L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, जस्ट इसके बाद जो AB यहाँ पर है AB इज इक्वल टू AB होगा, ये कॉमन साइड हो जाएगा यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर कॉमन साइड यानी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से देयर इम्प्लाइड ट्रायंगल ये पीवी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ये क्यू बी। और कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल? तो बाय यूजिंग एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, यानी एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी फर्स्ट प्रूफ यहाँ पर हो चुका है। सेकंड प्रूफ देखिए बीपी इज इक्वल टू बीक्यू है, प्रूफ सेकंड। अब देखिए यहाँ पर प्रूफ सेकंड में बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, जब हम इसको पहले से ही प्रूफ कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंट, तो बाई सीपी सीटी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिंस ट्रायंगल ये पीबी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ये क्यू बी फ्रॉम प्रूफ फर्स्ट प्रूफ से इस बात को राइट करेंगे। सो बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर बीक्यू, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू बाई सीपी सीटी, दैट इज क्या लिख सकते हैं, जब ये और ये आपस में इक्वल है, यानी कि द पॉइंट बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ये। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रूफ इस क्वेश्चन में था वो दोनों प्रूफ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल ये एंड एंगल C, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AD एंड CB इज इक्वल टू CD। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल होगा इस तरीके से, यहाँ पर ये B C और D ये है। जस्ट इसके बाद इसने कहा कि जो डायगोनल AC है ये एंगल ये और C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये जितना होगा उतना एंगल ये होगा और ये आपस में इक्वल होंगे। इस एंगल नेम दे देते हैं एंगल 1, 2 और 3 एंड 4। ठीक है, अब जो बातें गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन दैट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है एंड द डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल ये एज वेल एज एंगल C, यानी जो डायगोनल है एंगल ये और C दोनों को बाइसेक्ट करता है। देन वी हैव टू शो दैट क्या शो करना है यहाँ पर कि जो AB है ये AD के इक्वल है, AB इज इक्वल टू AD एंड सेकंड क्या है इसमें CB इज इक्वल टू CD, CB इक्वल में CD। ये दो बातें इसमें प्रूव करना है, जो AB है AD के इक्वल, CB है CD के इक्वल। अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पर अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं, ये BC को और ये DC को, इन दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं तो बाई CP CT क्या हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल में एंगल 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो AC है वो बाइसेक्ट एंगल ये, AC बाइसेक्ट एंगल ये। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो साइड है कॉमन साइड हो जाएगा, यानी AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल में एंगल 4, क्यों? क्योंकि AC जो है वो बाइसेक्ट एंगल C, AC इज या फिर AC बाइसेक्ट एंगल C। ठीक है, देखिए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से देयर इम्प्लाइड ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ADC बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ये हो गया। ठीक है, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो AB इज इक्वल टू AD हो जाएगा।
ए बी इज इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी टी, फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड क्या होगा, सी बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, सी बी इज इक्वल टू सी डी ए बी बाई सी पी सी टी, ये कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या है, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ये, एक ट्रायंगल ए बी सी है यहाँ पर, जो एंगल ये यहाँ पर ये है वो राइट एंगल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ पर अगर मैं बी लिख रहा हूँ और ये सी, तो जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी, ये जो सी एंगल सी इसके बाइसेक्टर हैं इस एंगल का, अगर यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 लिख लेते हैं, ये ए बी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करता है। जस्ट प्रूव दैट ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी जो ए सी है ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करना होगा कि एक कंस्ट्रक्शन करना होगा इस तरीके से, ये जिस पॉइंट नेम हम लेंगे ई, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी पॉइंट डी से बी सी पर एक परपेंडिकुलर डी ई ड्रॉ करेंगे। जस्ट इसके बाद इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों को कांग्रुएंट शो कर देंगे, तो यहाँ पर जो ए सी है ये ए सी के इक्वल आ जाएगा बाई सी पी सी टी। सिमिलरली अगर हम इसको भी शो कर दें किसके इक्वल, यहाँ पर ए डी के इक्वल, ठीक है, जैसे अगर इसको हम इसके इक्वल शो कर देंगे तो जो हमारा बी सी होगा ये बी सी आएगा किसके इक्वल, बी ई और प्लस में सी ई। और अगर हम इसको भी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों को अगर कांग्रुएंट शो करेंगे तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा ए सी, और जस्ट इसके बाद ये साइड अगर इसके इक्वल शो कर दें तो बाई सी पी सी टी ये दोनों हो चुकेंगे आपस में इक्वल, यानी ये इसके इक्वल और ये इसके, तो बी ई जो हमारा होगा वो ए डी हो जाएगा। और फिर हमें यही प्रूफ करना रहेगा कि बी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए सी। अब चलो देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ पर जो गिवन है उस पॉइंट को लिख देते हैं, गिवन दैट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल जो ए बी सी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड राइट एंगल एट ये, यानी ये पर ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ सी, यानी कि जो सी डी है ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, एंड सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ये हो गया, यानी कि ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब हमें जो शो करना है उस पॉइंट को भी राइट करते हैं यहाँ पर। देन और एक पॉइंट और गिवन है, जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। देन वी हैव टू शो दैट क्या हो जाएगा कि जो ए बी हमारा यहाँ पर ये बी सी है, बी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए सी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बी टी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए सी। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स आपस में कांग्रुएंट शो करना है, तो कैसे शो किया जा सकता है, देखिए ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, चूँकि मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया है डी ई ये परपेंडिकुलर होगा, अभी कंस्ट्रक्शन राइट करेंगे यहाँ पर, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, और फिर जस्ट इसके बाद ये इसके लिए हाइपोटेनस, इसके लिए हाइपोटेनस, यानी कॉमन साइड है, और यहाँ पर और कुछ इक्वल मिलेगा, वो कौन सा हो जाएगा, ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं, यानी एंगल एंगल साइड बोल सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल और ये साइड, एंगल एंगल साइड कांग्रुएंस रूल से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल डी ए सी एंड दूसरा जो ट्रायंगल है डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी, अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम ध्यान दें तो क्या क्या हमें इक्वल मिलता है, जो एंगल ये है वो एंगल ए के इक्वल है, यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, या फिर इसको डी ए सी लिखेंगे, एंगल डी ए सी इक्वल में एंगल डी ई सी, डी ई सी। यहाँ पर एक पॉइंट और राइट करना होगा, जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी राइट कर लेंगे कि जो डी ई है ये क्या होगा, यहाँ पर
इस पर परपेंडिकुलर होगा। थोड़ी सी एक लाइन मिटा दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जो होगा ड्रा डी ए, ये परपेंडिकुलर होगा बी सी पर। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना शो करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल डी ए सी एंड सेकेंड ट्रायंगल जो हमारा होगा डी ई सी हो जाएगा, डी ई सी। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें अगर कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो देखिए यहाँ पर ये एंगल डी ए सी जो होगा, एंगल डी ए सी इक्वल में ये डी ई सी हो जाएगा, डी ई सी, और ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके बाद ये एंगल्स और ये एंगल्स इसके इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि जो यहाँ पर ये सी डी है ये बाइसेक्टर है। सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। जो सी डी है वो एंगल सी के लिए क्या है, यहाँ पर बाइसेक्टर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये एंगल्स और ये एंगल इक्वल मिलेगा, ये साइड कॉमन हो जाएगा। सी डी इज इक्वल टू सी डी, ये कॉमन साइड हो जाएगा। अब बाय यूजिंग एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट देयर इम्प्लाइड ट्रायंगल डी ए सी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई सी के लिए, डी ई सी बाय यूजिंग एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाय सी पी सी टी हम क्या लिख सकते हैं, देयर इम्प्लाइड ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, ये इक्वेशन 1। और नेक्स्ट एंड जो ए डी होगा ये इक्वल होगा डी ई के, ये भी बाई सी पी सी टी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 एज्यूम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ये एंगल्स और ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। इसके हेल्प से हम इस एंगल और इस एंगल को मालूम कर सकते हैं कि कितना होगा। यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी। और अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल ये जो एंगल बी होगा ये इक्वल होगा एंगल सी के। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो एंगल ये है बी और एंगल सी ये आपस में इक्वल होगा क्योंकि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। ठीक है, अब अगर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर एंगल ये कितना है तो 90 डिग्री प्लस एंगल बी और प्लस में एंगल बी, क्योंकि एंगल बी और सी आपस में इक्वल है, ये आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों ऐड कर लेंगे टू एंगल बी और इसको उस तरफ ले जाएंगे माइनस होगा 90 डिग्री, यानी एंगल बी इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब ये हमें मालूम हुआ कि ये कितना है 45 और ये है 90 डिग्री। इसको भी हम मालूम करेंगे कि ये कितना होगा। तो इन ट्रायंगल बी डी ई या बी ई डी, इन ट्रायंगल बी ई डी, इसमें देखिए यहाँ पर जो बी ई डी है एंगल बी प्लस, इस एंगल का नाम 4 दे रहे हैं और इसका 5, 3 एंड 4 लिख रहे हैं। यहाँ पर ये 3 और ये 4, इस एंगल का नेम मैंने लिखा 3 और इसका 4 लिखा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू में 180 डिग्री। यहाँ पर भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ पर एंगल जो बी है ये 45 डिग्री हो गया प्लस एंगल 3 यहाँ पर कितना है 90 डिग्री और प्लस में एंगल 4 नहीं मालूम है, इसको ऐसे रहने देंगे इक्वल टू में 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में इक्वल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि एंगल 4 की जो वैल्यू आई वो भी 45 डिग्री आ गई और ये भी 45। अब चूंकि ये और ये आपस में अगर इक्वल हैं, देयर इम्प्लाई एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल बी। अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल तो इसका अपोजिट साइड ये और इसका अपोजिट साइड ये आपस में इक्वल होगा।
तो देयर इम्प्लाइज जो बी ई होगा ये इक्वल होगा डी ई के। यहाँ पर राइट करेंगे कि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर बी ई इज इक्वल टू डी ई आ गया है और ये इसके इक्वल था, यानी कि जो डी ई है वो किसके इक्वल है, डी ए के। यहाँ पर देखिए कहीं इक्वेशन ये डी ई जो है वो ए डी के इक्वल है, ये डी ई ए डी के इक्वल है। तो इसके यूज से हम यहाँ पर जो बी डी ई है उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो ए डी लिख सकते हैं। देयर इम्प्लाइज बी ई इक्वल में ए डी लिख रहे हैं, ए डी, और कैसे लिखे तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पर इक्वेशन 2 मैंने यूज किया जो ए डी इज इक्वल टू डी ई था, तो डी ई के स्थान पर मैंने ए डी लिख दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बी ई इज इक्वल टू ए डी आ चुका है और जो ए सी है वो ए सी के इक्वल है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन 3 लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, लास्ट हमारा प्रूफ होगा, इस तरफ हम इसको मिटा रहे हैं। जो हमारा ये बी सी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू बी ई और प्लस में ई सी लिख सकते हैं। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू यहाँ पर बी ई की वैल्यू अभी मैंने मालूम किया क्या है, ए डी, और प्लस जो हमारा ई सी है, ई सी की वैल्यू मैंने क्या यूज किया है, ए सी। ठीक है, तो जो बी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए सी, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रूफ होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, कौन सा इक्वेशन यूज किए हैं, 3 and 1। तो यूजिंग इक्वेशन 1 and 3, यहाँ पर ये बी ई की वैल्यू मैंने जो ए डी लिखा वो इक्वेशन 3 यूज किए हैं, और जो ई सी है, ए सी की वैल्यू मैंने ए सी यूज किया है, ये भी इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 से मैंने ये प्रूफ किया। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कंप्लीट होता है। अब आगे जो क्वेश्चन रेस्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू।